पिछले दिनों हमने डिजिटल करेंसी के रिस्क फैक्टर के बारे में बताया, कितना ख़तरनाक है कि अगर नेट चला गया, पासवर्ड चोरी हो गई या आपसे किसी ने बंदूक के नोक पर आपसे पासवर्ड मांग लिया और तो आप देखते देखते कहीं के नहीं रहेंगे। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तीसरी आलमी जंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत करीब है और हर एक कंट्री दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए वो क्या करती है आप देखेंगे। अब एटम बम नहीं गिराती है, अब उसके सॉफ्टवेयर को हैक कर लेती है। कभी पेंटागन का वो जो साइट हैक हो जाता है, कभी कोई मिलिट्री का साइट हैक हो जाता है, कभी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का वो रेलवे का वो साइट हैक हो जाता है। ये हैकिंग यूँ समझिए कितना नुकसानदेह है कि अगर आप ट्रेन का रिजर्वेशन कराए हुए हैं और वो आपका ट्रेन का जो सॉफ्टवेयर है जो रिजर्वेशन का अगर हैक हो गया तो अब तो कहीं के नहीं है। बल्कि मैं एक बात आपको और बता दूं कि इतना ख़तरनाक ये मसला आ गया है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक कंट्री दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए अब बम तम गिराने का सोचता नहीं है, वो उसको डिजिटल नुकसान पहुंचाना चाहता है। डिजिटल नुकसान इस तरह से पहुंचाना कि आपके फाइल को, मैंने बताया था आपको कि डिजिटल फाइल आपका केबाला भी है या आपका जो डॉक्यूमेंट है अगर डिजिटल है तो उसमें मैनिपुलेट करने की गुंजाइश है। चुनाचे हुकूमत का अगर फाइल, हुकूमत का डाटा, मिलिट्री डाटा और उसका जितना भी अकाउंट्स का डाटा अगर हैक हो जाए और उसमें कोई रद्दोबदल कर दे तो यूं समझिए कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। चुनाचे आम आवाम क्या करे, मैंने आपको बताया था कि अब हम तो फंस गए हैं कि साहब हमारे पास तो अब डिजिटल करेंसी है, गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आपको पैसा नहीं रखना है, आपको ये प्लास्टिक कार्ड और पासवर्ड रखना, बैंक में अपना पैसा रख दीजिए, आप सब डिजिटली ट्रांसफर। क्या आपको मालूम है कि किस वक्त कौन सा बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा? नहीं मालूम है। बल्कि कानून भी बन गया है कि अगर बैंक बैंकरप्ट हो गया तो आप करोड़ों रुपया जमा करके रखिए, लाख रुपये से भी कम बैंक वाला देगा आपको, तो फिर आप अपने सरमाया को कहाँ रखेंगे? एक शक्ल है हमारे पास कि हम ज़मीन खरीद के रख लें, तो ज़मीन खरीद के रखने का भी एक लिमिट है कि जब जिस पर हम जो बोलते हैं कि ज़मीन जो है ज़ोर पर ही रहती है, तो दखल कब्ज़ा हो गया, किसी ने जाके उसको कब्ज़ा में ले लिया, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मकान बना कर उसको किराए में लगा सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, दुकान में किराए में लगा, तो भाई साहब एक लिमिट है, उसके बाद किराएदार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किसे किसे आप झगड़ा करते रहिएगा। तीसरी चीज़ जो सामने में आती है कि किस चीज़ का भाव उठेगा और किस चीज़ का भाव गिरेगा, ये आपको पता नहीं है। अगर तेल ही को मान लीजिए तो आज तेल का दाम बढ़ गया है तो कल का तेल का दाम घट गया है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत सर्टेन है जिसको रखने से आप हमेशा एश्योर्ड रहिएगा? तो आप देख रहे हैं कि इस समय गोल्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका भाव हमेशा बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी हुकूमत हो चाहे दूसरा कंट्री हो, हर ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रखा है और कर्जदार कंट्री का पैसे का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो आपके पास जो चीज़ है गोल्ड की शक्ल में, प्लाटिनम की शक्ल में, सिल्वर की शक्ल में, नहीं चांदी की शक्ल में या किसी और शक्ल में है, उसका वैल्यू है। लेकिन जब आपके पास रुपया बैन हो जाएगा या रुपया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिमिटेशन हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? भाइयों याद रखिएगा, दुनिया में एक ही चीज़ की कीमत कभी नहीं गिरेगी, वो है एनर्जी के सोर्स का। एनर्जी मतलब याद रखिएगा किसी भी शक्ल में डीजल या पेट्रोल का भाव नहीं गिरेगा। एनर्जी का स्रोत है, किसी भी शक्ल में आपके वो इलेक्ट्रिसिटी का दाम नहीं गिरेगा, किसी भी शक्ल में जलावन, लकड़ी या कोयला का दाम नहीं गिरेगा। हम कोयले का कान तो नहीं लग सकते, ठीक है, लेकिन हाँ अगर हमारे पास ज़मीन है तो हम लकड़ियों को, पौधों को लगा करके हम बाकायदा रख सकते हैं। वो पौधा जो खड़ा है, मोटा सा वो पेड़ है, वो मेरे लिए एक करेंसी है। जिस दिन भी आप उसे बेचेंगे आपको हार्ड कैश मिल जाएगा, जिस शक्ल में आप कैश लें। हम ज़मींदारों को देखते हैं कि उनके घरों में सागवान के पेड़, शीशम के पेड़ और उन्होंने बहुत कीमती पौधों को उनके आबाओजाद ने लगा डाला, और जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, एक सागवान का पेड़ उनको लाखों लाख रुपया मिल जाता है, सखुए का पेड़ लगाए में लाखों लाख रुपया मिल जाता है। मेरे भाइयों मैं बात बताऊं आपको कि इस समय आप जिस तरह का भी आप
पैसे का, मनी का कोई स्रोत को आप रखेंगे, उस पर आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। हाँ, एक ही चीज़ बची हुई है जिस पर आपको टैक्सेशन नहीं लगेगा। अगर आपने पेड़ खड़ा किए हुए हैं, या आपने पेड़ को खरीद के रखा है, या आपने लकड़ी को खरीद के रखा है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगने जा रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिसने उस 200 साल पुराने सखुआ लकड़ी का जो बीम पुराने घरों में रखता है, उसको रखे रहे। उन्होंने 2000 रुपये में लिया और फिर 10-10 हज़ार रुपये में बेचा। सखुआ लकड़ी का तो वैल्यू तो है। तो इसी तरह से आप यकीन न करेंगे, एक 20 फीट लंबा और एक हाथ की गोलाई, मेरे हाथ की गोलाई का जो सखुआ का लकड़ी लगभग 1 करोड़ रुपए का है। अगर आपने कैश ही में उस लकड़ियों को लेकर के अपने घर में रखा, तो दुनिया में आप 20 बरस के बाद भी बेचेंगे तो आपको उस लकड़ी का भाव तो अच्छा मिलने जा रहा है। मैं अभी भी बोलूं कि जब आप रहेंगे तो आपको गैस चूल्हे की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय हमें कोई नहीं बोलता है कि हम एनर्जी को कहाँ से रखें। आखिर खाना बनाने के लिए हमको तो चाहिए ना, आग तो चाहिए। आग आप कोयले से जलाइए या पत्ते से जलाइए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ग्रामीण इलाके में अगर 1 बीघा में बोल रहा हूँ, अगर आपने बांस की काश्तकारी की है तो आपको सालों भर इतना पत्ता, जलावन, किरची मिलेगा कि आपको गैस सिलेंडर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बांस अलग से मिलेगा जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगता है। तो ये एक असेट का एक तरीका है। इस समय हम गोल्ड रखने का एक लिमिट है, चांदी रखने का एक लिमिट है, लेकिन आपके पास ज़मीन तो होगी ही। ज़मीन अगर है तो आप देख रहे हैं कि उस पर आप पौधों को, ऐसे कीमती पौधों को जिसके फल कीमती हों, जैसे अंजीर का पेड़ या फिर सुपारी का पेड़ या तेज पत्ता है जिसकी कीमत है, उसको आप रखिए। उससे आपको रेवेन्यू तो मिलेगा। दूसरी चीज़, ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा कि किन चीज़ों की कीमत गिरेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कीमत उन चीज़ों की गिरेगी या अनसर्टेनिटी होगी जो डिजिटलाइज्ड होगी। मान लीजिए थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता है, एक कंट्री दूसरे पर हमला कर देता है, तो इंटरनेट थोड़ा ही चलने जा रहा है। वो सब तो भाई उस मिलिट्री वाले के लिए, आम आवाम के लिए कुछ नहीं होने वाला। जो हम अभी एयरटेल और वो जियो और कौन सब जो समझ रहे हैं, वो सब कुछ नहीं चलने वाला है। अचानक से इतना बड़ा क्राइसिस आ जाएगा जो कि सब चीज़ रहते हुए भी कोई चीज़ काम नहीं, बिजली भी नहीं है साहब। तो बिजली कहाँ से लाएंगे आप? तो सोलर एनर्जी, समझिए, सोलर एनर्जी। यानी आप जंगल में भी हैं, अगर आपके पास सोलर पैनल है तो आप अपने मोबाइल को चार्ज कर लीजिएगा, लालटेन जला सकिएगा। तो किस जगह एश्योरिटी है ये समझने की है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मान लेने में कोई घाटा नहीं है कि मान लेते कि थर्ड वर्ल्ड वार हो गया, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर साइबर अटैक किए हुई है, हर चीज़ जाम हो गया, चोक हो गया, तो फिर आप बिजली कहाँ से लाइएगा? किस चीज़ को जलाइएगा? खाना कैसे पकाइएगा? तो उन हालात में अगर आपने लकड़ी की शक्ल में कोई चीज़ रखी है तो वो आपका एक असेट होगा। अगर आपने ईंटे की शक्ल में कोई चीज़ रखा तो वो असेट होगा। अगर आपने ज़मीन में ऐसे पौधे लगा दिए हैं जिसका हाई वैल्यू एंड प्रोडक्ट है, अंजीर है या कोई और भी चीज़ है, वो आपका असेट होगा। हाँ, उसकी हिफाजत आपको करनी पड़ेगी। रही और चीज़, तो मैं ये बात आपको बता दूं कि दूसरी सबसे कीमती चीज़ होगी पानी। और आपने अभी देखा है कि ऐसा हंगामा मचाया गया कि हम जो गिलास में पानी पिया करते थे, जिस गिलास में पानी पीते थे, अब कोई गिलास में पानी पीने को तैयार नहीं है। सबको बिस्लरी और कौन वो कैंट का पानी और ये चीज़ की ज़रूरत है। इसका मतलब ऐसा मिजाज बना दिया गया कि गिलास में पीने को लोग सोचते हैं जैसे पैखाने का पानी पी रहे हैं, या किसी का थूक मिला हुआ है, या कंटामिनेटेड पानी है। इसका मतलब है पानी एक बहुत बड़ा मनी का सोर्स बन गया है। और अभी देखिए कई एक कंपनी, पार्ले जी, ये वो जितनी कंपनियां हैं, पानी बेच के ही करोड़ों कमा रही हैं। अगर आपके ज़मीन में पानी है तो याद रखिएगा एक दिन आ रहा है, प्योर पानी, अच्छा पानी पीना भी एक कॉस्टली अफेयर है। आप हर घर में जाके देखिए, फिल्टर पानी आपको मिल रहा, बाहर से ला रहे हैं, उसकी कीमत तो अदा कर रहे हैं ना भाई। अगर आपके पास कुआं है जिसमें मीठा पानी है, अच्छा पानी है, तो आप यूं समझिए तेल का कुआं आपके पास है।
बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि आपके पास तेल का कुआं है। क्यों? आने वाले दिन में इतना कंटामिनेशन होगा ज़मीन का कि जिसके पास मीठा पानी का एक कुआं होगा या बोरिंग होगा, वो पैसा दे करके ही पानी देगा, और देहात में भी लोग वही पानी खोजेंगे। ये हकीकत है। मैं इस वक्त इन हालात को मान लेने में कोई नुकसान नहीं है कि ऐसे हालात अगर आ गए तो क्या। मैं उन इकोनॉमिस्ट को जो दुनिया के हालात पर नज़र रखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप आगे आइए और फ़र्ज़ करके ये बताइए कि अगर ऐसे हालात आ गए तो हम क्या करेंगे, आम आवाम क्या करेगी। थैंक यू वेरी मच।